और खबरों की ओर रुख करेंगे। संसद के मानसून सत्र के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही, वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल जानकारी दे दे कि आज कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया गया। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च से पहले हंगामा हुआ है। दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस दौरान तीखी झड़प और नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई। जानकारी ये भी है कि सीजेपी के प्रवक्ताओं ने नड्डा से मुलाकात की है और प्रधान के इस्तीफे सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की ओर से ये कहा गया कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती, तब तक ये भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। प्रॉब्लम्स हैं, बड़े-बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो। इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। वी वांट resignation of the education minister because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET examination. सरकार की दमनकारी नीति है, लोकतांत्रिक है। हम चाहते हैं सरकारी लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। अंग्रेजी जमाने में भी वार्तालाप होते थे आंदोलनकारियों से, ये नादरशाही छोड़े। इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही किया था, अब भी यही करें। जनता मंतर पे जो हमारे इस देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, धरना कर रहे थे शांतिपूर्वक। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, आज जो नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया है, एक बड़ा उग्र आंदोलन सामने आया है एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, किस तरीके से आप इस पूरे आंदोलन को देखते हैं डॉक्टर प्रभात? देखिए, पहले जो आंदोलन हुए हैं और इनमें समानता यह है कि सोशल मीडिया के जरिए इन आंदोलन को आगाज किया गया है। इससे पहले जो निर्भया वाला मामला था, उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब सोशल मीडिया के जरिए एक आंदोलन को इतने बड़े स्तर पर ले जाया गया। और सरकार को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ये आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ विषय था और जिसकी परिणति के तौर पर आज हमने देखा कि कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। लेकिन इसमें अपडेट धीरे धीरे जो सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि जनपद में जो भी घटनाक्रम रहा, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अपनी जो 3 मांगे थी, प्रमुख मांगे, उनका एक मांग पत्र उन्होंने सौंपा। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राणा नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे। और उधर सोनम वांगचुक, जिनको भूख हड़ताल के बाद वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, वहां पर भी उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को शर्तों से कुछ बातों को सामने रखते हुए खत्म की है। तो संसद की मार्च जब तरफ मार्च कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ था उन पर, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर। उसके बाद ये जो प्रतिनिधिमंडल है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मिला था और लंबी चर्चा हुई दोनों के बीच में। मीटिंग के लिए जो 2 प्रवक्ता यहाँ से गए थे सीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपनी मांगे उनके सामने रखी थी। सीजेपी ने अब ये हालांकि दावा भी किया है कि सरकार खुद उनसे बातचीत के लिए, संपर्क के लिए आगे आई थी, मतलब सरकार ने पहल की थी बातचीत के लिए। और सौरभ दास ने इसको लेकर अपनी एक सोशल पोस्ट जो साझा की थी उसमें उन्होंने कहा कि उनके आवास पर, नड्डा के आवास पर हमारी मुलाकात हुई है, अपनी मांगे हमने उनके सामने रखी, जिनमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जो तुरंत इस्तीफा या फिर उनको पद से हटाया जाए, तो वो खुद इस्तीफा दें तुरंत या फिर उनको सरकार पद से हटाए, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। जेपी नड्डा ने उनको जो भरोसा दिलाया उसमें कहा है कि इस मामले पर वो अपने जो सही स्तर हो सकता है जिस पर वो अपनी बात रखनी वहां पर चाहेंगे, उसको उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई पक्का वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है। अब मांग पूरी होती है नहीं होती है ये तो खैर आगे का विषय है। जो 3 मांगे रखी गई थी वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, ये पहला उनका कहना था। उनका ये कहना था कि उनको वहां जबरदस्ती रखा गया है और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहां पर वो जो ड्रिप वगैरह है वो चढ़ाई जा रही है, जबकि वो भूख हड़ताल पर रहना चाहते हैं। तो एक तो उनको अस्पताल से छोड़ा जाए, ये कहा गया है। दूसरा उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको तुरंत दिलाया जाए, या तो वो खुद इस्तीफा दें या सरकार उनको हटाए। तीसरा उनका ये प्रमुख मांग जो थी उनमें ये थी कि सुसाइड करने वाले जो नीट के छात्र थे उनके परिजन को
1 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाए ताकि उनको एक तसल्ली मिल सके। और इन सब के बीच आपको एक और मैं अपडेट दे दूं कि इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में भी एक अहम बैठक हुई थी। काफी देर तक ये बैठक चली थी, करीब 1 घंटा इसका वक्त बताया जा रहा है। और इसमें जो पूरे जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर जो हालात बने हैं, जो गृह मंत्री ने उनका जायजा लेते हुए इस बात को वहां पर चर्चा का विषय ये रहा है। इधर जंतर मंतर पर देखा ही होगा कि आपने जिस तरह का हो गया था मामला, उसके बाद बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज भी करना पड़ा ताकि वहां पे इस हालात को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का ये कहना है कि उग्र वहां पर जब मामला हो गया था तो उनको नियंत्रित करने के लिए इस तरह से बल प्रयोग करना पड़ा। खैर, अब 3 मांगे जो हैं वो सरकार के सामने रख दी गई हैं। सरकार के पक्ष का भी यहाँ इंतजार रहेगा कि किस स्तर पर जाकर जेपी नड्डा इनकी मांगों को सामने रखते हैं और फिर उसके बाद सरकार इस पर क्या अपना कदम उठाती है, उस बात का भी पूरे देश को इंतजार है। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।